माता, आज आप कितना ही विकराल रूप ले लीजिए, परंतु आज आप देख लीजिएगा, द्वारकाधीश कदापि नहीं आएंगे। मेरी विकरालता में तुम्हारे प्राण जाए, मैं ये कदाचित नहीं चाहूंगी। तुम श्री कृष्ण के पुत्र हो, हट जाओ मेरे मार्ग से। नहीं माता, आज तो मैं नहीं हटूंगा, क्योंकि मैं जान चुका कि आपसे अधिक प्रेम पिताश्री को कोई और कर ही नहीं सकता। इसलिए माता, अब आपकी सहायता कोई भी कर सकता है तो केवल और केवल कर्म प्रदाता शनि ही है। कृष्ण, यहाँ तो मार्ग हुआ करता था, ये अचानक जल कहाँ से आ गया? और ये हो क्या रहा है? कौन सी नदी के तीव्र प्रभाव से ये सब कुछ विनष्ट होता जा रहा है? ये देवी यमुना का रुद्र रूप है। देवी यमुना आज अत्यंत क्रोधित है। किंतु देवी यमुना क्रोधित क्यों है? तुमसे पूर्व की भांति प्रेम नहीं करती? निश्चित रूप से करती है। आज भी उनके मन में मेरे लिए प्रेम अगाढ़ है था, बस वो मेरी भेंट की प्रतीक्षा में है, और इसी भेंट की प्रतीक्षा करते करते वो क्रोधित हो चुकी है। वो अत्यंत अधीर है। प्रेम में अधीरता के लिए क्रोधित होना भी क्षम्य है, इसलिए वो क्रोधित होकर इस प्रकार हमारी सारी स्मृतियों को मिटाना चाहती है, समस्त वृंदावन को नष्ट करना चाहती है। मुझे भय देवी यमुना का नहीं, अपितु तो उनके भ्राता का है। कृष्ण, स्पष्ट बोलना तो तुमने सीखा ही नहीं है। कब से उलझा रखा है मुझे? अब स्पष्ट बोलो कि उनके भ्राता कौन है? वही जिनका नाम मैं द्वारका में नहीं लेना चाहता था। किंतु अब तो हम द्वारका में है भी नहीं। अब तो बताओ उनका नाम क्या है? वही जो महाशक्तिशाली है, वही जो न्याय के देवता है, जिनका तेज सूर्य के समान, जिनकी दृष्टि से कोई बच नहीं सकता। देवी यमुना के भ्राता, सूर्यदेव के महातेजस्वी पुत्र, कर्म फल दाता शनि। यदि देवी यमुना क्रोधित हो गई तो वो वृंदावन को नष्ट कर सकती, किंतु यदि शनि देव क्रोधित हो गए तो समस्त सृष्टि का भविष्य संकट में है। किंतु शनिदेव अब क्रोधित क्यों हैं? मैं शीघ्र ही सब कुछ ज्ञात हो जाएगा राधे। और तुम जानना चाहती थी कि शाम कहाँ? शाम ही वो व्यक्ति है जिसने शनिदेव को जागृत करने का प्रयास किया। किंतु शाम ने ऐसा क्यों किया? और उसे शनिदेव से क्या लाभ है? समय सभी प्रश्नों का उत्तर देगा राधा। आपने मेरी बात नहीं मानी माता, और संपूर्ण वृंदावन को जलमग्न कर दिया, परंतु देखा क्या श्री कृष्ण आए? नहीं ना। मैं ये बात जानता था माता, इसलिए आपको सचेत कर रहा था। द्वारकाधीश कभी भी आपके प्रेम को नहीं समझ सकते, और ऐसे में आपकी सहायता कोई भी कर सकता है तो वो केवल और केवल कर्म फलदाता शनि है। वो न्याय के देवता जो संपूर्ण सृष्टि को न्याय दिलाते हैं, वो आपके प्रेम को भी न्याय दिलाएंगे माता। केवल एक बार उनसे अपनी बात कहकर तो देखिए, फिर तो आपके पवित्र प्रेम को स्वीकार ना करने वाले उन द्वारकाधीश को भी न्याय के देवता के समक्ष झुकना ही होगा।
और सम्मान पूर्ण आपके प्रेम को स्वीकार करना ही होगा। जिसके कर्म फल दाता शनि जैसे शक्तिशाली और न्यायपूर्ण भ्राता हो, उन्हें किसी भी प्रकार से अश्रु बहाना शोभा नहीं देता है माता। सत्य कह रहे थे, कृष्ण मुझे भूल चुके हैं, किंतु अपनी भावुकता में मैं विश्वास नहीं कर पा रही थी। किंतु अब मैं समझ गई हूँ कि एक राजा से भावुकता से नहीं, अपितु अपनी शक्ति से ही अपने प्रेम को प्राप्त किया जा सकता है। अब मैं अपने भ्राता शनि की सहायता अवश्य लूं। हाँ माता, यही उचित रहेगा। इस संपूर्ण जगत का न्याय करने वाले, कर्मों का फल देने वाले मेरे भ्राता शनि, कहाँ हैं आप? कहाँ हैं आप? आज आपकी बहन को आपकी आवश्यकता है। जिस कृष्ण ने मेरी दुख भरी करुण पुकार नहीं सुनी, हो सकता है वो तुम्हारी कठोर तपस्या को भी अस्वीकार कर दे। शनि, तुम्हें आज आना ही होगा, मेरे प्रेम को न्याय दिलाना ही होगा। द्वारका में कैसा कोलाहल मचा हुआ है? राधा, मेरा भय वास्तविकता में बदल गया। महादेव, ये तो किसी अनिष्ट का संकेत है। शनिदेव जागृत हो गए हैं गौरी। शनिदेव के जागृत होने से क्या हानि हो सकती है? वो तो आपके भक्त है। प्रकृति भय का संकेत क्यों दे रही है? शनिदेव मेरे भक्त अवश्य, परंतु जब वो न्याय करते हैं तो किसी की नहीं सुनते। ऐसा प्रतीत होता है कि उनके जागृत होने से भूत, वर्तमान और भविष्य सब प्रभावित होंगे। शनिदेव तो न्याय प्रिय, कर्मफल दाता है और आप शनिदेव के आराध्य हैं। तो फिर वो सृष्टि के भूत, भविष्य और वर्तमान को प्रभावित क्यों करेंगे? ये सत्य है कि मैं शनि का आराध्य हूं, मेरे अनन्य भक्त हैं, परंतु जब शनि न्याय की तुला अपने हाथ में लेते हैं तो किसी की नहीं सुनते, फिर चाहे स्वयं उनके आराध्य भी उनके समक्ष क्यों ना खड़े।
ऐसा प्रतीत होता है कि श्री कृष्ण के रूप में नारायण को अपने कर्म का फल भोगने का समय आ रहा है, क्योंकि घोर तपस्या के पश्चात उन्होंने शनि को दर्शन नहीं दिए। श्री कृष्ण की विवशता को शनिदेव अवश्य समझेंगे। शनि क्या करते हैं ये तो केवल भविष्य के गर्भ में ही छिपा है। शनिदेव जागृत हो चुके हैं। मेरी भक्ति में वो कहीं अज्ञातवास में छिप गए थे, किंतु अब जागृत हो चुके हैं और उनके जागृत होने से बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है राधा।